फिल्मों में काम पाने के लिए मौनी रॉय को करना पड़ा था ये काम, इनकी कहानी जानकर हैरान रह जाएंगे। आखिरकार बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान अब तक कितने बड़े बड़े अवार्ड्स जीत चुके हैं और कैसे एक सफल स्टार्टअप की मालकिन और 36,000 करोड़ की नेटवर्थ वाली ये औरत आज जेल में है। क्या है इसकी वजह और आखिरकार क्यों भारत टाइगर्स को बचाने पर दे रहा है इतना जोर और टाइगर्स के न होने पर क्या हो सकता है इसका नुकसान। साथ ही जानेंगे भारत की इस हुस्न परी के बारे में जिसके दीवाने लड़के बताएंगे आपको इन सभी सवालों के जवाब। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, मौनी रॉय एक ऐसी अभिनेत्री जिसने टीवी से बॉलीवुड फिल्मों का सफर काफी जल्दी तय कर लिया और जो अब बॉलीवुड में अपना नाम कमा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं मौनी का टीवी से बॉलीवुड तक का सफर। मौनी का जन्म 28 सितंबर 1985 को कूच बिहार वेस्ट बंगाल में हुआ था और यहीं से मौनी ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की थी। मौनी ने अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी से की थी। मौनी को इस सीरियल ने काफी नाम और काम भी दिया था और ये इस सीरियल से ही काफी फेमस हो गई थी। इस सीरियल के बाद भी मौनी ने कई सारे टीवी सीरियल्स में काम किया और तो और ये बिग बॉस में भी दिखाई दे चुकी है। मौनी को अपनी एक अलग पहचान नागिन सीरियल से मिली थी जिसके बाद लोग मौनी को काफी जानने और पसंद करने लगे थे। मौनी ने अपना पहला बॉलीवुड डेब्यू साल 2018 में फिल्म गोल्ड से किया था जिसके बाद ये काफी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी हैं और बॉलीवुड में अपना नाम बना चुकी हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप इनोसेंट से दिखने वाले इस मुखड़े को तो जानते ही होंगे जिनका नाम है मृणाल ठाकुर। टीवी से लेकर बॉलीवुड और साउथ तक अपने अभिनय का जलवा दिखा चुकी मृणाल दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है और वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है। मृणाल अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी हॉट पिक्चर शेयर किया करती है जिसे देख वो नौजवानों के बीच काफी लोकप्रिय है। आपको बता दें मृणाल अक्षय कुमार जैसे कलाकार के साथ काम कर चुकी है और मौजूदा समय में उनके इंस्टाग्राम पर 7 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। फैक्ट नंबर 3, इमरान हाशमी एक ऐसे कलाकार हैं जो अपने इंटीमेट सीन और रोमांटिक व्यक्तित्व की वजह से बॉलीवुड में काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इमरान हाशमी ही उन कलाकारों में से एक है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुरान हिफ्ज किया था। क्योंकि इमरान हाशमी का फैमिली बैकग्राउंड फिल्म इंडस्ट्री से ही था तो इमरान हाशमी ने भी अपना फ्यूचर इसी लाइन में बनाने का सोचा। और अगर कहा जाए कि बॉलीवुड में इंटीमेट और रोमांटिक सीन्स की शुरुआत इमरान हाशमी ने की थी तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। एक हाफिज कुरान आज इस इंडस्ट्री में चला गया और वहां जाकर ऐसी हरकतें करने लगा जो कि काफी ही शर्म की बात है। इमरान हाशमी की जिंदगी से एक सीख तो मिलती है कि केवल कुरान को पढ़ने से ही आपका कुछ नहीं होगा बल्कि आपको कुरान की बातों को भी अमल में लाना होगा और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुरान में अल्लाह ताला ने क्या कहा है। फैक्ट नंबर 4, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को बॉलीवुड में काफी साल हो गए हैं जिसमें वो एक से बढ़कर एक फिल्में भी दे चुके हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि शाहरुख खान को अब तक कितने बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं। वैसे तो शाहरुख खान को सन 2005 में पद्मश्री और साल 2007 और 2014 में फ्रेंच सरकार की तरफ से भी अवार्ड मिल चुके हैं। लेकिन बॉलीवुड के फिल्म फेयर अवार्ड्स काफी बड़े माने जाते हैं। आपको बता दें कि शाहरुख खान आज तक फिल्म फेयर के लिए 30 बार नॉमिनेट हो चुके हैं और उन्हें 14 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुके हैं और तो और 8 बार उन्हें बेस्ट एक्टर का खिताब भी मिल चुका है। फैक्ट नंबर 5, एलिजाबेथ होम्स ये वो महिला है जिसने अपना एक स्टार्टअप खोला और केवल 30 साल की उम्र में $4.5 बिलियन की नेटवर्थ के साथ ये फोर्ब्स के सबसे युवा अरबपति के लिस्ट में आ गई थी। लेकिन फिर ऐसा तो हुआ कि ये खूबसूरत एंटरप्रेन्योर आज जेल में है। एलिजाबेथ ने अपना कॉलेज खत्म होने के बाद इन्होंने एक थेरानोस नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया था जिसमें ये लोगों का सिर्फ कुछ बूंद खून से उनके 250 से ज्यादा टेस्ट कर दिया करते थे, वो भी काफी सस्ते में। अपने इस स्टार्टअप से एलिजाबेथ अमेरिका की एक बायोटेक स्टार बन गई थी जिसकी वजह से काफी सारे निवेशक ने इस कंपनी में निवेश किया। लेकिन फिर जांच में पता चला कि ऐसी कोई मशीन थी ही नहीं जो ये सब कर सके और ये सब झूठ था जिसकी वजह से एलिजाबेथ को 11 साल की जेल हो गई। फैक्ट नंबर 6, आज के समय में टाइगर विलुप्त होने की कगार पर है, ये तो हर कोई जानता है। जहां आज से 100 साल पहले दुनिया में 1 लाख से भी ज्यादा टाइगर्स थे तो वहीं आज इनकी गिनती केवल 4000 ही है जिसमें से 3000 तो भारत में ही है। और इन टाइगर्स को बचाने के लिए हमारी सरकार अपना पूरा जोर लगा रही है। मगर क्यों आखिर टाइगर को बचाना इतना जरूरी है? देखिए टाइगर फूड चेन की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है जिसका 70% शिकार वो जानवर होते हैं जो पेड़ और पौधे खाते हैं। ऐसे में अगर टाइगर विलुप्त हो गए तो इन पेड़ पौधे खाने वाले जानवरों की गिनती काफी बढ़ जाएगी और ऐसे में आने वाले 30 से 40 सालों में ये जानवर 50% से ज्यादा जंगलों को ही सफा चट कर जाएंगे जिस वजह से बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ने लगेगा और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। फैक्ट नंबर 7, बुल फाइटिंग को स्पेन का सबसे पॉपुलर और कंट्रोवर्सी कस्टम कहा जाता है। यहाँ मेटाडोर जान को हाथ में रखकर लाल कपड़े को बुल को दिखाते हुए उन्हें गुस्सा दिलाते हैं। निजी जीवन में भी हमको ऐसा लगता है कि बुल लाल कपड़े को देखकर अपना आपा खो बैठते हैं, पर क्या ये वाकई सच है? चलिए जानते हैं। कुछ रिसर्चर की माने तो बुल लाल क्या वो किसी भी कलर को देखकर गुस्सा नहीं होते हैं क्योंकि वो कलर ब्लाइंड होते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि बुल कपड़े के रंग को देखकर नहीं बल्कि उनके हिलाने के तरीके से एग्रेसिव होते हैं और उन्हें चिढ़कर मारने के लिए दौड़ते हैं। फैक्ट नंबर 8, अगर आप भी खेती से जुड़े हुए हैं या आपने कभी खेती की हो तो आपको पता होगा कि खेती करने के लिए आमतौर पर ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटिश कोलंबिया के किसान खेती के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, दरअसल ब्रिटिश कोलंबिया में चेरी की खेती की जाती है जो कि बहुत ही महंगी होती है क्योंकि इसकी खेती करने में काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। चेरी की फसल काफी
जल्दी खराब हो जाती है। अगर थोड़ा सा भी इसकी फसल को ज्यादा पानी दे दिया जाए या ज्यादा बारिश हो जाए तो चेरी सड़ना शुरू हो जाएगी और खराब हो जाएगी। इसलिए चेरी को सड़ने से बचाने के लिए बारिश बंद होते ही इसे सुखाना पड़ता है, जिसके लिए हेलीकॉप्टर की दमदार पंखों का इस्तेमाल किया जाता है और चेरी को सुखाया जाता है। फैक्ट नंबर 9, अगर आपने कभी प्लेन में ट्रेवल किया हो या अगर आप कभी फ्लाइट में बैठे हो तो आपने ये तो गौर किया ही होगा कि प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के समय उसकी लाइट्स को डिम कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करने के पीछे कारण क्या है? देखिए, किसी भी फ्लाइट के क्रैश करने के सबसे ज्यादा चांसेस उसके टेक ऑफ और लैंडिंग के समय होते हैं, और ऐसे में अगर प्लेन क्रैश हो जाएगा तो उसमें एकदम से अंधेरा हो जाएगा, जिस वजह से आपकी आंखें तेज रोशनी से तुरंत अंधेरे में एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। इसलिए प्लेन की लाइट्स को हल्का कर दिया जाता है कि आपकी आंखें जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लें और आप प्लेन क्रैश के समय कम रोशनी में भी सेफली प्लेन से बाहर निकल पाएं। फैक्ट नंबर 10, आमतौर पर फोन में दो तरह के कॉमन लॉक होते हैं, एक तो पैटर्न लॉक होता है और एक डिजिटल लॉक होता है। लेकिन लाखों रुपए के आईफोन में आपको पैटर्न लॉक देखने को नहीं मिलता है। मगर आखिर ऐसा है क्यों? देखिए, आजकल हमारे फोन में हमारा सबसे जरूरी डेटा होता है और हर कोई चाहता है कि हमारे फोन में बेस्ट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन हो। दरअसल अगर कोई भी व्यक्ति अपने पैटर्न लॉक से अपना फोन खोलता है तो इसकी 80% संभावना होती है कि वो आपके फोन को अनलॉक कर सकता है और उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए इस पैटर्न लॉक की इस कमी की वजह से एप्पल आपको पैटर्न लॉक नहीं देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।